दुपट्टा नहीं रखती हैं आप? लगता है गलती से ना शॉल है ना। अच्छा, गलती से नहीं लाए, कोई बात नहीं। लेकिन आप जब भी हमारे पास आए, किसी संत के पास जाएं, किसी गुरु के पास जाएं, तो सिर जरूर ढक के जाएं ना। चलिए बोले क्या बात है? मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर, ऐसे बोलिए, ऐसे बोलिए। मेरे को 3-4 साल से ऐसे लगता है, आप लोगों को सुनाई दे रहा है? मुझे ऐसे लगता है कि किसी ने ना मुझे खिला माइक से बढ़ा तो दिया करो भाई। या फिर कुछ एक बार हम कम कर दो, क्या कि हम तो बुंदेलखंड के गुरु हैं, जिला भिंड के हैं, जहां से बोलते हैं वहीं तक भेज देते हैं, जिसके लिए भेजते हैं। अब जी नहीं कहां से आते करके छोड़ दे। पानी पीना तो चंबल का पियो, सिंध का पियो। आपके पास आके कहाँ पर नहीं। अच्छा, हमारे पास कपड़े तो बहन अपने कपूर बताओ बेटा। ऐसे लगता है कि कोई चीज़ अंदर आ गई है या खिला पिला के या कहीं जाके, तो वो चीज़ या तो सिर में चली जाती है, सिर बांध देती है पूरा, या फिर नीचे चली जाती है, सिर बांध देती है ऐसे, मतलब पूरा ऐसे घूमती है सिर में और एकदम तोड़ देती है, मतलब सिर को एकदम सुन कर देती है, और या फिर नीचे चली जाती है नाभि। आपको सिर तो लगा है? मतलब अंदर से ऐसे। अच्छा, अंदर से महसूस होता है, बुद्धि बांध देती है, ऐसे घूमती हुई। डॉक्टर साहब बताएं इनको कौन सी बीमारी बताएं? नहीं, वो चीज है, वो कुछ तंत्र है। ओसीडी है, मतलब ऐसे ऐसे घूमे तो माइग्रेन। और जो टूट जाता है उसको क्या बोले? माइग्रेन में तो टूटता नहीं है, फटता है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बढ़िया। नहीं, कुछ आत्मा का भी महसूस, माइक से बोलिए। कुछ अंदर जैसे कोई होते हैं ना, जैसे नेगेटिव एनर्जी, उस टाइप का भी महसूस होता है। नेगेटिव एनर्जी क्या होता है? जैसे मतलब कभी गोडे में ऐसे वाइब्रेशन होगा, अंदर कोई पैर में होगा ऐसे। डॉक्टर साहब इसको क्या कहेंगे? नहीं अच्छा लगता है? क्या बात, गैस जवाब है प्रॉपर। नहीं, मेरे को कोई नेगेटिव एनर्जी लगती। नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी को क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? ऐसे महसूस होता है। नहीं नहीं भैया, मजाक नहीं कर रहे हैं, हम आपके सदस्य हैं। विज्ञान एक सिक्के की दो पहलू है, विज्ञान ही अध्यात्म है और अध्यात्म ही विज्ञान है। मैं ना बहुत जगह गई थी, लेकिन क्रॉस पूछना हमारा फर्ज बनता है। हम भी कई मरीजों को डॉक्टर के लिए सलाह देते हैं, आप सुन रहे होंगे, घर पे भी सुनते होंगे। हम डॉक्टरों के विरोधी नहीं हैं, हम वैद्यों के विरोधी नहीं हैं, हम ज्ञान के विरोधी नहीं हैं, हम पाखंडवाद के विरोधी हैं, हम अंधविश्वास के विरोधी हैं। हम जो कहते हैं कोई संत नहीं होते, गुरु नहीं होते, कोई ब्राह्मण नहीं होते, कोई मंत्र नहीं होते, हम इसके विरोधी हैं कि तुम्हारे बाप नहीं जानते ये क्या चीज है। जिस दिन ये नहीं रहेंगे तुम्हारा सब ज्ञान खत्म हो जाएगा। हम उल्टा बोल देते हैं कि जिस दिन संत नहीं रहेंगे, जिस दिन ब्राह्मण नहीं रहेंगे, जिस दिन मंत्र नहीं रहेंगे, जिस दिन शास्त्र नहीं रहेंगे, उस दिन तुम लोग भी नहीं रहोगे। बोलिए पंडोकर सरकार की जय। हाँ भाई साहब, नेगेटिविटी को क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। क्या बात, बहुत बढ़िया जवाब प्रॉपर। नहीं लेकिन क्योंकि हम समर्थन दे रहे हैं आपका जी। आप उसको बोलो, आपको क्या होता आपको? लेकिन फिर मैं 2 साल से करौली सरकार जा रही हूँ, फिर मैंने वो भभूत खाई ना, तो उसके बाद मेरे सिर में और भी दर्द रहने लग गया। क्या हो पहले गया? इतना नहीं रहता था, अभी वहां से आने के बाद और भी ज्यादा रहने लगा। डॉक्टर साहब उसको क्या कहेंगे? दोबारा बोले। हैं? दोबारा से। दोबारा बोलो, क्या बोले? मतलब जिनका कहना है कि हम कहूँ गए थे और वहां गए जब से वो ज्यादा हो गया। कहाँ गए थे? करौली सरकार। और भभूति खाए से हो गया? ऐसा कुछ भी नहीं है, इनकी साइकोलॉजी है ये। क्या बात है। चलिए, जय श्री राम। डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं आपकी बात करता हूं। डॉक्टर साहब उनको कैसे ठीक करें? और मेरे को सपने बहुत आते हैं। रोकिए, आप उनको ठीक कैसे करें बताइए? इनकी साइकोलॉजी थोड़ा बिहेवियर थेरेपी से कर सकते हैं, व्यवहारिक ज्ञान दे करके। ज्ञान देकर के, व्यावहारिक ज्ञान दे करके। बहुत बढ़िया। चलिए आप आगे बोलो, और कोई बात? बस मेरे को सपने बहुत। ये तो हमारे डॉक्टर साहब का जवाब था, अब हमारा जवाब सुनो। हमने क्या लिखा अपने रिसर्च में? माइंड पर असर है, 2 लौंग के जोड़ा द्वारा यह शक्ति उच्चाटित हुई है, पूर्व शक्ति को जोश मिला है,
शनि धाम मनु भैया जी के परसर से 2 लौंग खाने से आपकी शक्ति में मरी हुई शक्ति को तेज गति मिली और वहां से लाभ भी मिला। ऐसा नहीं, मनु भैया शनिधाम दिल्ली से लाभ मिला है, लेकिन वहां की शक्ति आपसी वाइब्रेशन टकराने से, यानी कि दवा प्रॉपर ना मिले, कॉम्बिनेशन ना बैठे, यदि 2 गोली दे दी जाए और एक दूसरी दे दी जाए और दोनों का प्रतिकूल रिजल्ट है और उसका प्रॉपर कॉम्बिनेशन नहीं है, तो क्या होगा? साइड इफेक्ट होगा। तो जब मंत्र पढ़कर लौंग पर देते हैं, लौंग सुताही एक औषधि है, लौंग एक सुताही औषधि है। संपूर्ण फॉलोवर्स लोग जो पंडोकर धाम के साधक गण है वो ध्यान दें, ये काम में आएगा। और इसका बीच का कुछ गुप्त मरम है, वो हम बाद में बताएंगे, नहीं तो कई बाबा डॉक्टर बन जाएंगे और लोगों को मार डालेंगे। जैसे हमारे डॉक्टर लोग कहते हैं मेडिकल पे बगैर डॉक्टर के परामर्श के दवा ना लें, ऐसे ही कोई भी मंत्र बगैर किसी गुरु के, किसी साधक के बगैर ना करें। उनके तत्वधान में, उनके संरक्षण में करना चाहिए, तो उसका पुण्य और लाभ, सफलता प्राप्त होती है। तो पहले तो आप बताओ, आप मनु भैया के यहाँ गई कि नहीं? गई थी। वहां का आपने 2 लौंग खाई कि नहीं? खाई थी। ये हमारा एक्सरा है, ये हमारी सोनोग्राफी है। आइए, आपको शंका, आपको सो गलत शंका है, मैं डॉक्टर साहब की भी इच्छा पूरी कर रहा हूं, यह साइकोलॉजिकल शंका है। पर्चा पढ़ने को मिलेगा, मैं बात में नहीं कह रहा हूं, लिखा है मैंने जवाब प्रॉपर में। यहां से ऐसी आपको शंका है, सो गलत है, किंतु उतारा निकटटी टकराने से आपको शरीर में मानसिक गैस की तरंगे, बॉडी फीलिंग महसूस, वायु जब निकटटी होती है, अंदर गर्मी होती है, ज्यादा लोड होता है, तो आपके मस्तक से किरणें गर्म सी निकलने लगती हैं, या शरीर में अलग अलग प्रकार के इड़न टूटन होने लगती है और शरीर में अपन को लगता है कि कोई भूत है, लेकिन भूत बाधा होती है, लेकिन रोग भी है। तो इसके लिए जैसे आप किताब में पढ़ के, जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने बताई है, ऐसे ही हम भी अपने पुराण को देखकर बताते हैं कि यह बीमारी वाले व्यक्ति को कौन सा रोग बताना है। तो पद्म पुराण के हवाले से बोल रहा हूं। तो जितने भी रोग हैं, चाहे टीबी हो, चाहे श्वास हो, चाहे कैंसर हो, चाहे अंशुश्वास हो, पदा रोग हो, चेचक के दाग हो, ये सब भूत ग्रह बाधा में आते हैं। जो मंत्र से ठीक होते हैं वो भूत ग्रह हैं, और जो डॉक्टर की दवा से ठीक होते हैं वो भूत ग्रह नहीं, वो रोग होते हैं। रोग दवा से ठीक होते हैं, और भूत ग्रह की बाधा से जो रोग होते हैं वो मंत्र से ठीक होते हैं। इसके लिए पद्म पुराण का अवलोकन करें, ठीक है ना। जैसे हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर की विधान को पढ़ के बोल रहे हैं, ऐसे ही हम अपनी बात को अपने 18 पुराणों के हवाले से बोल रहा हूं, जो हमारे व्यास जी महाराज ने लिखे। तो इस विषय पर हम यदि गलत कह रहे हो तो घर पे एक पद्म पुराण को कर लें, दक्षिणा लेकर किसी दुकान पर जाकर के, जहां से हमारा इतिहास संविधान मिलता है, इसको पढ़ लीजिएगा, फिर मिलिएगा। जैसे कि आप 1 + 1 = 2 होता है, आप लोग से पूछते हैं, ऐसे ही हम इस पढ़ करके गुरु बने हैं, लेकिन तुम्हारे पास उसकी डिग्री है और हमारी डिग्री स्वतंत्र है। मैं किसी के अधीन नहीं हूं, जिसको विश्वास हो पंडोकर धाम आए, और जिसको ना हो तो अपने घरे बैठे। जिस दिन बीओचू काशी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त होगी, तो मैं कहता हूं कि भूत बाधा पर, कुछ व्याधियों के रोगों पर मैं प्रैक्टिकल करा सकता हूं, और उसको सिद्ध करके दिखाऊंगा, और मंत्रों की ताकत से ठीक करके दूंगा, और साथ में आवश्यकता अनुसार औषधि, मिट्टी, यज्ञ की यानी हवन की, कूप की, नदी के घाट की, ये सब अथर्ववेद के अंतर्गत मंत्र विधा से, विधि के अनुसार दोनों पूर्वक होते हुए लाभ पहुंचाते हैं। जैसे कि हमारी कई माताएं अपने चेहरा साफ करने के लिए मुल्तानी मट्टी लगाती हैं, बड़ी बड़ी करीम फैल हो जाती है, और मुल्तानी मट्टी से ऐसा चेहरा निकलता है कि कोई रोग नहीं बचता है।
लेकिन बस हम इतना ही कहेंगे। दूसरा पॉइंट, आइए, करौली सरकार नामक स्थल पर आप गई, वहां से ईंटा ले आई हैं, और क्या ईंटा ले आई? 3 ईंटा ले आई हैं, और वे 3 ईंटा से 49 निगेटिव क्रियाएं इनको प्राप्त हुई हैं गिफ्ट में। 49 और 2 51, यानी कि बगैर डॉक्टर की सलाह की कोई चीज ले हो, या तो डॉक्टर ही नहीं मिल रहा, वो कंपाउंडर से पूछ के ले लो, तो बीमारी ठीक हुआ है क्या बढ़े? बोलो भाई, डॉक्टर साहब बताओ, यदि आपसे कोई परामर्श करके न दवा ना ले और कंपाउंडर से पूछ के, तो एक बार 80% नहीं कहेंगे तो 20% कंपाउंडर ठीक दिशा में जाता है। लेकिन विवाद की स्थिति में डॉक्टर डांटता है, क्यों? तो इसको किसने अधिकार दिया था दवा बताने का? जो कि डॉक्टर साहब खुद कहते हैं कि दवा हमारे वहां बाबू से पूछ लो, हमारे कंपाउंडर से पूछ लो। लेकिन कोई घटना हो जाए तो डॉक्टर साहब पहले, तुम्हें किसने अधिकार दिया था दवाई लिखने का? क्योंकि तुम्हारे पास डिग्री नहीं है, वो हम हैं। हम जानते तो हैं, लेकिन हम दवा लिख नहीं सकते, हम मात्र बता सकते हैं और साथ में कहेंगे कि डॉक्टर से परामर्श करो। इसलिए विधि बताने के बाद आपने देखा, मैंने फटकरी के लिए बोला, लेकिन आपने भी सुना होगा, तो मैंने कहा कि संबंधित डॉक्टर साहब से भी परामर्श करना, वैद्य से परामर्श करना, उनकी दवा में पंडों का सगा का आशीर्वाद फलीभूत होगा, हमारा कोई इतराज ही नहीं है। तो 49 निगेटिव शक्तियां जो भैया ने कहा, क्योंकि मैं आध्यात्मिक ताकत से बोल रहा हूं, वैसे निगेटिव माने होता है कि आपका मनोविज्ञान, ब्रेन अक्षम हो जाता है, सक्षम नहीं होता है ग्रहण करने के लिए, प्रॉपर नहीं समझता है, क्षमता नहीं होती है संभालने की, तो फिर वो सपना देखने लगता है, बिल्ली, सांप, बिच्छू, ततैया, नदी, कुआं, पानी और खून, और कई लोगों को तो मर्डर दिखने लगते हैं। तो कई लोग सोचते हैं भूत तो नहीं चढ़ गए। तो ये है ब्रेन की गति कम हो गई और आपकी क्षमता कम हो गई, तो मन की जो ग्रंथियां हैं, डाटा ज्यादा, तो डाटा क्रैक्ट हो गया, तो व्याधि के कारण से आप रोग होता है। तो और लापरवाही करने से पैरालिसिस होता है, ब्रेन हेमरेज होता है, जैसे कि कंप्यूटर में डाटा क्रैप्ट होता है, होता कि नहीं होता? चलिए, तो 49 शक्तियां, अब हमने भाषा चेंज कर दी, 49 शक्तियां पदौड़िया के यहां से, क्योंकि मैं नाम तो ले नहीं सकता, पदौड़िया जी के यहां से 49 शक्तियां निकट आई हैं, जो ब्लैक मैजिक और जाने कितनी मैजिक सीधे चले आए वो आपके अंदर है। ये सब मैजिक के ये 2 तुम्हारी ईंटा है 3, इन ईंटा को उठा करके किसी शुद्ध स्थल पर रख दे कि किसी कोई नाक ना जाए, कुछ ना करे। तो जहां से अच्छा है कि एक कुआं में डाल दें, तो कुआं में डालेंगे तो जल स्रोत रुकेगा, तो ऐसा करें तालाब में डाल दें और या फिर चलते प्रवाह में डाल दें, आपकी निगेटिविटी खत्म होगी, माइंड रिफ्रेश होगा। गारंटी हमारी है, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। पढ़िए भैया, ये हमने बोला उतनी चीजें लिखी कि नहीं लिखी? आपको पढ़ने में आ रहा है स्क्रीन पर? आप भी देखो दीदी, सामने देखो, ये पंडों का सगा दरबार है। मेहनत करता हूं, रात दिन निकाल देता हूं, समय निकलने के बाद मैं कैसे सोता हूं, मुझसे पूछो तो आपकी पर्चियां बिफोर रखता हूं लिख के, और आपसे मिलता भी हूं भाई। मैं डांट देता हूं, डांट खाता हूं भाई। कई लोग कहते हैं महाराज बिन से मिल रहा है, उनसे मिल रहा है, हमसे मिल ही नहीं रहे। अब इन्हें क्या पता कि महाराज का महाराज फ्री बैठे पीछे। इसलिए आगे सुनिए, 3 रामायण, 3 दिन का हवन करें। ललिता देवी, पति संजय कुमार, मायके के पिता का नाम पीतम दास, माता का नाम राजकुमारी, भाई का नाम संजीव कुमार, भाई का दूसरे का नाम सोनू। परिजनों के काम धाम में वृद्धि होगी। आप ब्रह्म कुमारी आश्रम से संबंध रखती हैं? माइक से बोले हाँ या ना? 16 साल से। हाँ जी है। हाँ जी। तो जो आज्ञा चक्र जगाने के कारण आपका आज्ञा चक्र रीलिंग से उतरा हुआ है, इसलिए आपको चक्कर आते हैं। ये भूत बाधा नहीं है, ये ब्रह्म बाधा है, क्योंकि आपने सॉफ्टवेयर तो डाउनलोड कर लिया, अब रखे काय में, वो आपने ओपन छोड़ा।
ओपन छोड़ा तो तुम्हारा डाटा तो खाएगा। तो ये भैया तीसरा चक्र आज्ञा चक्र है, जिसको त्राटक कहते हैं। आप लोग ध्यान लगाते हैं, उसका ये असर है मेरी बहन इसके अंदर, ठीक है। और आज के बाद अभी मैं यहीं से ही जुड़ना चाहती हूँ। नहीं, वो भी हमारा ही आश्रम है। हाँ, आगे भी जाऊंगी। आगे बंद करिए, जाओ। आपका ये चक्र लॉक, आज के बाद सर में दिक्कत नहीं होगी। जाओ, आशीर्वाद है। लो, हनुमंत लाल जी सहायता करें, परमात्मा सहायता करें, कल्याण हो, आशीर्वाद है। डाटा समाप्त, तुम्हारे नौकर नहीं है, पर्ची कटवाओ, दोहराओ। अरे गुरु तो चाहे तो तुम नंबर में आओ, दक्षिणा ले आओ, तो चलो फ्री में नहीं हो, दीक्षित चलो।